विभाग सी का प्रश्न 7। एक समय अंतराल के दौरान जीवन निर्वाह लागत का सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हुआ और वेतन 13,500 से बढ़कर 14,750 हुआ हो तो कामदार को वास्तव में कितना लाभ या हानि हुई वह ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जब 280 सूचकांक था तो वेतन था इतना। जब 340 सूचकांक है तो हमें बताना है वेतन कितना होगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर ये सूत्र आपको समझना है। चालू वर्ष का सूचकांक अपॉन में पिछले वर्ष का सूचकांक गुणा में आय। देखो यहाँ पर यही सूत्र अप्लाई किया गया है। चालू वर्ष का सूचकांक 340 अपॉन में पिछले वर्ष का सूचकांक 280 ये वाला। ओके, गुणा में आय। आय है 13,500। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आएगा। रुपए मिलना चाहिए, इतने रुपए वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वेतन बढ़कर 14,750 रुपये हुआ है। इसलिए कामदार की क्रय शक्ति में जो ये वैल्यू है, जो हमारा ये आंसर आया है, इसमें से जो दिया है 14,750, इसको माइनस करने पर ये आंसर आएगा। यानी कि इतने रुपए की वेतन में कमी हुई है। ओके, कमी हुई है का मतलब यहाँ पर हानि हुई है इतने रुपए की। प्रश्न 8। वर्ष 2010 से 2013 तक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक और औसत मासिक वेतन निम्नानुसार दिया है। उस पर से वास्तविक वेतन ज्ञात करो। ये इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हमें वास्तविक वेतन यानी कि जो सही वेतन है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें वर्ष, औसत मासिक वेतन, जीवन निर्वाह लागत यानी कि सूचकांक दिया गया है। औसत मासिक वेतन और जीवन निर्वाह लागत खर्च का सूचकांक पर से वास्तविक वेतन की गणना निम्नानुसार करेंगे। यानी कि वास्तविक वेतन फाइंड करने का ये है सूत्र। हमें इस तरह से टेबल बनानी है। यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर औसत मासिक वेतन, यहाँ पर जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। अब वास्तविक वेतन फाइंड करना है। वास्तविक वेतन फाइंड करने का ये है सूत्र। तो यहाँ पर देखो, औसत मासिक वेतन यानी कि पहला जो हमें दिया है वो है 35,000, तो ऊपर लिखेंगे 35,000 अपॉन में जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि जो ये सूचना दी गई है पहली है 120 अपॉन में 120 गुणा में 100 करना है। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आएगा। ऊपर औसत मासिक वेतन ये दिया है अपॉन में सूचकांक जो ये दिया है गुणा में 100। ओके, तो इस तरह से आपको सभी तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऊपर हमें लिखना है औसत मासिक वेतन, तो यहाँ पर ये 40,000, यहाँ पे 40,000 अपॉन में सूचकांक ये रहा 150 गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आएगा। ओके, ऊपर औसत मासिक वेतन यहाँ पर है 42,000, तो 42,000 अपॉन में जीवन निर्वाह लागत सूचकांक जो यहाँ पे दिया है 130 गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आएगा। फिर औसत मासिक वेतन यहाँ पर है 50,000, तो 50,000 सूचकांक अब है 160, तो यहाँ 160 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा। इस प्रकार से इस सूत्र की मदद से वास्तविक वेतन फाइंड करना है। प्रश्न 9। वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के
थोक मूल्य का सूचकांक इतना और इतना प्राप्त हुआ है। दोनों वर्ष के सूचकांक का उपयोग करके मुद्रास्फीति की दर ज्ञात कीजिए। ओके, मुद्रास्फीति की दर निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने का ये है सूत्र। सबसे पहले दिया है चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक। तो चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक है 2015। यहाँ चालू वर्ष है। 2015 का सूचकांक दिया है 181.2। ओके, तो यहाँ पर ये लिख दिया। माइनस करना है गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक। तो गत वर्ष का मतलब है यहाँ पर 2014 का सूचकांक 177.6 दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपॉन में गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक। तो गत वर्ष का सूचकांक है 177.6 गुणा में 100। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ माइनस करने पर आएगा 3.6 अपॉन में ये वाली वैल्यू गुणा में 100। अब 3.6 से 100 को गुणा करेंगे 360। ओके, इनको भाग करने पर आंसर आएगा 2.027। इसका मतलब है मुद्रास्फीति की दर 2.03 है। ओके, प्रश्न 10। 3 वस्तु का मूल्य सूचकांक में हुआ प्रतिशत वृद्धि क्रमशः इतनी, इतनी और इतनी है। यदि वस्तुओं का महत्व का प्रमाण इतना, इतना, इतना हो तो मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है 3 वस्तु का मूल्य सूचकांक में हुआ प्रतिशत वृद्धि और वस्तुओं का महत्व हमें इस प्रमाण में दिया है। हमें सामान्य सूचकांक ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। सबसे पहले वस्तुएं A, B, C मूल्य सूचकांक यानी कि I, इसको हम इंडेक्स नंबर कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ दी हैं 315, 328, 390, इन सभी में हमें 100 प्लस करना है। क्योंकि देखो इसने क्या कहा है कि मूल्य सूचकांक में हुआ प्रतिशत वृद्धि क्रमशः, ये प्रतिशत वृद्धि हमें दी गई है, इसलिए इन तीनों वैल्यूज़ में हमें 100 ऐड करना है। ओके, तो तीनों वैल्यूज़ में 100 ऐड करने पर ये मिली है नई वैल्यू यानी कि नया सूचकांक। ओके, भारांक यानी कि W हमें ये दिया गया है। इन सब का टोटल है 20। अब हमें ज्ञात करना है IW। IW का मतलब है I और W की गुणा। तो 415 गुणा 5 ये आएगा, 428 गुणा 7 ये आएगा, 490 गुणा 8 ये आंसर आएगा। इन सब का टोटल है ये। ओके, तो मूल्य सूचकांक का ये है सूत्र। IW का मान है ये, W का मान है ये, भाग करने पर आंसर आएगा ये। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 11। यदि वर्ष 2014 के लिए किसी वर्ग के परिवार की व्यय पात्र औसत आय 25,000 रुपये हो और उस वर्ग का वर्ष 2014 के आधार से वर्ष 2016 का जीवन निर्वाह लागत खर्च का सूचकांक 120 हो तो वर्ष 2016 के लिए यह वर्ग के परिवार का व्यय पात्र आय का अनुमान कीजिए। तो वर्ष 2014 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2016 का सूचकांक 120 है। चालू वर्ष में औसत व्यय पात्र मासिक आय में वृद्धि 20% कहलाएगी।
सिंपली 120 में से 100 को माइनस कर दिया तो 20% वृद्धि कहलाएगी। ओके। औसत व्यय पात्र मासिक आय ज्ञात करने के लिए सूत्र है गत वर्ष की आय जो यहाँ 25,000 दी है प्लस गत वर्ष की आय गुणा में वृद्धि। ओके, वृद्धि प्रतिशत। तो गत वर्ष की आय 25,000 प्लस गत वर्ष की आय 25,000 गुणा में वृद्धि है 20%, तो 20/100 लिख देंगे। यहाँ 25,000, इसको सिंप्लीफाई करने पर देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2500 गुणा 2 5,000 होगा। 25,000 प्लस 5,000 ये आएगा 30,000। ओके। इसका मतलब है वर्ष 2016 में परिवार की औसत खर्च पात्र आय 30,000 रुपये होनी चाहिए। ओके। प्रश्न 12, एक मजदूर की वर्ष 2015 में मासिक औसत आय रुपये 16,000 थी और वर्ष 2016 में बढ़कर रुपये 20,000 हुई। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 के लिए आय का सूचकांक ज्ञात करो। ओके। तो यदि P0 16,000, P0 का मतलब है गत वर्ष की आय यानी कि 2015 की आय, और P1 का मतलब है चालू वर्ष की आय है 20,000। चालू वर्ष यहाँ पर 2016 है। सूचकांक ज्ञात करना है जिसका सूत्र है P1/P0 गुणा 100। तो P1 है ये, P0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 125 आएगा। 125 वर्ष 2016 का सूचकांक 125 होगा। प्रश्न 13, यदि एक वस्तु का उत्पादन वर्ष 2016 में आधार वर्ष की तुलना में 9/5 गुणा वृद्धि हुई हो तो वर्ष 2016 के लिए उत्पादन का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ओके। यहाँ पर एक ही साल दिया गया है 2016। वर्ष 2016 का उत्पादन जितने गुना वृद्धि हुई है उसमें 1 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की बात हो रही है। 1 + 9/5 करना है। इसका आंसर 14/5 आएगा। 5 एकम 5 + 9 होता है 14। ओके, 14/5। 2016 के वर्ष का उत्पादन सूचकांक ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे 14/5 को। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने पर 280 आएगा। दिस इज द आंसर। प्रश्न 14, यदि IL इतना और IF इतना हो तो IP ज्ञात करो। IL का मतलब है यहाँ पर लास्ट पेयर का सूत्र, IF का मतलब है फिशर का सूत्र और IP का मतलब है पाशे का सूत्र। ओके, तो हमें पाशे का सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने सीखा था फिशर का सूचकांक का ये सूत्र होता है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करके हम IP ज्ञात करेंगे। ओके, तो IF हमें दिया है 222, यहाँ पे लिख देंगे बराबर। IL हमें दिया है 221.5, यहाँ पर लिख देंगे गुणा IP हमें ज्ञात करना है। ओके, अब जो ये रूट है इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर 222 का स्क्वायर होता है ये। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पर गुणा में है, इधर आके भाग में चली जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 222.5। ये आ गया IP का मान यानी कि पाशे का मान।